ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव भोलेनाथ परमपिता परमात्मा सर्व शक्तिमान के माध्यम पिताश्री ब्रह्मा बाबा, पिताश्री जी से मैं मिली हुई हूँ। ये मुझे बहुत सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सचमुच जब मैं पहली बार प्रथम बार साकार पिताश्री ब्रह्मा बाबा को मिली तो बहुत बहुत उनसे प्रभावित हुई कि बाबा का जो चेहरा है वो इतना तेजस्वी और इतना ओजस्वी चेहरा है। बाबा का व्यक्तित्व बहुत ही दिव्य आभा से भरपूर था और ऐसे लग रहा था कि बाबा की जो दृष्टि है, जो दोनों आंखें हैं, वो एक बल्ब है, एक गोले के समान है। बाबा से प्रकाश की बिखरती हुई रश्मियां मेरे दिल को छू गई। मुझे ऐसे लगा कि बाबा का जो व्यक्तित्व है वो एक राजा के समान है। साथ साथ ये भी अनुभव हुआ कि बाबा का व्यक्तित्व एक चंदन के समान है और एक चुंबकीय आकर्षण रहा। जैसे मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, तो लोहे को कितना आकर्षण होता है, तो ऐसे ही मुझे भी बहुत ही एक आकर्षण रूहानी महसूस हुआ और इतना आनंद महसूस हुआ कि आनंद में मैं तल्लीन हो गई। यही कहूंगी कि आनंद में विभोर हो गई। डॉक्टर शांतिदूत आदरणीय निर्मला दीदी जी मधुबन में पांडव भवन में मुझे बाबा के पास लेकर के गए थे, तो निर्मला दीदी जी का भी मैं शुक्रिया करती हूँ। बाबा को जब मिली तो बाबा ने इतनी शक्तिशाली दृष्टि दी कि मुझे स्वयं को भी एक अशरीरीपन का अनुभव हुआ। इतना सुंदर अनुभव। बाबा तो विदेही ही थे, बाबा के बारे में तो कहना ही क्या। और हिस्ट्री हॉल में सुबह के क्लास में जब मैं बैठी, मुरली क्लास में, तो बाबा तो बहुत ही एक्यूरेट समय पर पहुंच जाते थे। जरा भी कभी भी देरी नहीं होती थी। और बाबा स्वयं भी कहते थे कि डेंजर, डिले माना डेंजर, तो ये डेंजर है डिले होना, तो डिले इज डेंजर। और फरमान वरदार बच्चे वो है जो एक्यूरेट समय पर पहुंच जाते हैं। बाबा मुरली में कहते थे कि जिन सोया तिन खोया। अगर हम आलस करते हैं, अलबेले बनते हैं, तो ज्ञान के मोती बिंदु प्राप्त करने से हम अपने आप का नुकसान करते हैं। इतना एक्यूरेट के साथ साथ बाबा का व्यक्तित्व बेफिक्र बादशाह का भी रहा। कभी भी बाबा ने फिक्र या चिंता उनके चेहरे पे कभी भी महसूस नहीं होती थी। हालांकि इतना सारा यज्ञ बड़ा बाबा इतना सुंदर रीति से पालना देते थे, परवरिश करते थे, फिर भी कभी भी महसूस नहीं हुआ। ऐसे लगता था कि सारा बोझ शिव बाबा को दे दिया है। एक बार मैं क्लास में बैठी थी तो बाबा ने कहा कि क्लास में कभी भी किसी को झुटका नहीं आना चाहिए। और हम बच्चों को बहुत ही एकाग्र बुद्धि से ये समझ में आती थी बात कि एकाग्र बुद्धि से ही हमें हमेशा
मुरली सुननी है। बाबा स्वयं भी योग में कितना एकाग्र हो जाते थे और एक मौलाई मस्ती में मस्त रहते थे, अंतर्मुखी हो जाते थे और अंडरग्राउंड हो जाते थे। तो ये भी बाबा से हमें ये बहुत महसूसता आती थी। वैसे बाबा को एकांत प्रिय भी बहुत पसंद था और एकांत प्रिय के साथ साथ मिलनसार भी बहुत ही थे। बाबा इतना अच्छी तरह से हम सभी को मिलते थे और बच्चे 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 कहते थे। तो मुझे अनुभव हुआ कि बाबा की जो मूर्ति है वो वात्सल्य की मूर्ति है। कितना सुंदर रीति से वात्सल्य का भाव है बाबा में। तो ये बात भी बार बार जब भी बाबा बच्चे बच्चे कहते थे तो ये बात भी महसूस होती थी। एक बार क्या हुआ कि लेफ्ट साइड पे लक्ष्मी नारायण का जो ट्रांसलाइट है, तो बाबा ने कहा कि कल ही तो मैं बनूंगा, ऐसे करके इशारा किया। तो जब इशारा किया बाबा ने, तो उस समय वो जो ट्रांसलाइट का वहां पर चित्र है सारा, वो हम लोग देखने लगे सभी। तो ऐसे ही महसूस हुआ कि कैसे हम बच्चे भी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जो है वो हम बन सकते हैं। और बाबा जब सुनाते थे तो लगता था बहुत ही सहज रीति से हम बन सकते थे। तो इस बात का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और साथ साथ ये भी लगता था कि बाबा जो बातें हम बच्चों को सुना रहे हैं वो सारी बातें बहुत ही रियल है। तो इतना रुचि से मैं सुनती थी, जैसे एक चातक पक्षी होता है और चातक पक्षी कैसे बहुत सुंदर रीति से अपना मुख खुला करता है और बारिश की बूंदे कब चातक पक्षी के अंदर फर्स्ट बारिश की बूंदे आ जाए उसकी उत्कंठा उसको रहती है। तो वही उत्कंठा मुझे भी ज्ञान की हमेशा रहती थी कि कैसे मैं यह सारा बाबा ने जो भी ज्ञान आप दे रहे हैं ये सारा ज्ञान हम भी हप कर ले और हम भी बहुत अच्छी तरह से ये सारा ज्ञान जो है वो हम सुनते ही रहे। वैसे जैन परिवार से हूं तो आत्मा के बारे में तो बहुत सुना था, लेकिन परम पिता परमात्मा का तो परिचय फर्स्ट टाइम ही मिला। एक बार क्या हुआ कि मैं क्लास में नहीं बैठी थी, तो मुरली जब पूरी हो गई तो बाबा ने डॉक्टर निर्मला दीदी को पूछा कि ये बच्ची आज आई नहीं है। तो दीदी ने कहा कि हाँ उसको बुखार है। मैं अपने कमरे में थी। तो तुरंत ही बाबा ने क्या किया कि संतरी दादी जी को कमरे में भेजा ये कह करके कि ये बाबा के बगीचे का पपीता है, ये बच्ची को खिलाना, बच्ची को दे करके आओ और खिलाओ। बच्ची ने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा। तो जब संतरी दादी को पपीते के साथ मैंने देखा और बात जब सुनी तो मैं बहुत ही आनंद से गदगद हो गई और एकदम बुखार में भी उमंग, उत्साह और खुशी हो गई कि इतने सारे क्लास में बैठे हुए हैं और बड़ी उम्र के भी है उसमें, और मेरी जो एज थी वो तो छोटी थी। मैं 15 साल पूरा हुआ और 16वां चल रहा था और मैं ज्ञान में आई। तो बाबा ने इतनी छोटी मैं उम्र की हूं और फिर भी बाबा ने मेरा इतना ध्यान रखा, इतना बाबा का लविंग नेचर और इतना बाबा का केयरिंग नेचर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सचमुच जो परमपिता परमात्मा शिवपिता प्रेम के सागर है, तो बाबा में भी ये सारे दिव्य जो गुण है, ये सारे दिव्य गुण भी हमें बहुत अच्छी रीति से महसूस हुए। बाबा का व्यक्तित्व अनोखा, अनुपम,
निराला, अलौकिक और सभी से बहुत बहुत न्यारा रहा। मैंने तो वो पपीता खाया क्योंकि सचमुच मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था और मेरा तो बुखार ही भाग गया। एक बार बाबा के साथ खेलना हुआ। जो अभी बाबा का कमरा है उसके बाहर में बैडमिंटन खेलना हुआ तो जीत तो बाबा की हो गई। बाबा ने मुझे बुलाया कि आओ बच्ची। जिसकी हार होती है तो बाबा उसको टोली देता है, तो बाबा ने मुझे टोली दिया। बहुत ही अच्छी टोली थी, स्वीट। और फिर बाबा ने कहा कि जो बच्चे हारते हैं उनको बाबा डबल टोली देते हैं। तो मुझे तो बाबा के हाथ से डबल टोली मिली और दृष्टि तो मिली ही मिली। मेरे मन में ये संकल्प उसी समय आया कि ये तो हार में भी हमारी जीत हो गई कि बाबा के हाथ से मुझे टोली मिली। और खेलते समय भी बाबा कहते थे कि ये सारा विश्व भी एक हार और जीत का खेल है। विश्व में भी यही होता है। माया से हम बच्चे द्वापर के बाद में हारना शुरू करते हैं और जब पुरुषोत्तम संगम युग में हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो बाबा ने हमें यही शिक्षा दी और हमने ग्रहण की कि कैसे माया पर हम बच्चों को जीत प्राप्त करनी है। तो सतयुग त्रेता में हमारी जीत ही कहेंगे। तो कैसे है ये सारा विश्व भी हार और जीत का खेल है। तो कितनी सुंदर फिलोसॉफी की बड़ी गहराई की बातें बाबा ने खेल खेल में एक महावाक्य में उसी समय सुना दिया। ऐसे ही बाबा की जो कुटिया है वहां पर भी एक गेम थी, तो बाबा ने हमारे साथ खेली वो भी, और उसमें भी बाबा ने टोली दिया। एक बार मैं अपने कमरे में थी तो लच्छू दादी बुलाने के लिए आई कि बाबा बुला रहे हैं। तो मेरे मन में विचार चला, संकल्प चला कि सुबह से आज कुछ मेरे से ऐसी कोई भूलें तो नहीं हो गई हैं, कोई एक भूल मिस्टेक तो नहीं हुई है। बाबा शायद इसलिए मुझे बुलाते होंगे कहने के लिए, ऐसा मुझे विचार आया। जैसे ही मैं बाबा के कमरे में गई, जो आज मेडिटेशन रूम है, बाबा का कमरा है, तो वहां पर दरवाजे पे मैं खड़ी थी तो लच्छू दादी वहां पर बैठे और उन्होंने जो सगड़ी होती है, अंगीठी होती है कोयले वाली, तो उसमें छोटा सा तवा था और उसमें छोटी सी रोटी थी, मानी फुल्का, और वो गरम गरम करके बाबा के हाथ में दिया और बाबा ने उसमें मक्खन लगाया और बुरू जो चीनी आती है पाउडर, वो बाबा ने मक्खन और वो लगाया चीनी और मुझे कहा आओ बच्ची, और मेरे मुख में डाल दिया। तो वो टेस्ट आज तक भी मेरे मुख में है। तो मैंने ये अनुभव किया कि बाबा कितना सरल रीति से हमें ये बात का अनुभव करा रहे हैं कि सचमुच हमें भगवान की परवरिश हो रही है। कैसे हो रही है? माध्यम के द्वारा वो हमें अनुभव होता था। बाबा सरलता, दिव्यता और पवित्रता, ये तीनों ही गुणों की बाबा में देखेंगे तो त्रिमूर्ति, ये संगम था और ये बहुत सुंदर ये संगम रहा बाबा में हमेशा ही। इतना सुंदर आदर्शमय दिव्य जीवन कि हमारे लिए तो संपूर्ण रीति से प्रेरणा स्रोत था। एक बार बाबा कांदिवली में आए, मुंबई में आए। मुंबई में कांदिवली एक सबब है, वहां डॉक्टर निर्मला दीदी ने 1964 की बात है, सेवा केंद्र खोला था। तो रमेश भाई, उषा बेन, प्रकाशमणि दादी जी, ये सभी आए हुए थे और बाबा ने नया सेंटर देखा। बाबा का पांव वहां पर पांव पड़ा तो इतना अच्छा लगा। और पधरामणि जब बाबा की हुई तो थोड़े से हम लोग थे वहां पर और बाबा संदली पे वहां पर बैठे। बाबा ने थोड़ा ज्ञान सुनाया और हम लौकिक 4 बहनें वहां पर गई और एक बहुत सुंदर फोटोग्राफ जो है
वो मेरा बाबा के साथ वहां पर रहा, जो मैं आप सभी को इसमें दिखा रही हूं कि हम 4 लौकिक बहनें इसमें हैं, प्रकाशमणि दादी जी भी हैं। और खुशी खुशी हो गई कि बाबा के साथ हमारा ये फोटो भी आ गया। फिर बाबा जहां पर रहते थे मुंबई के अंदर, साउथ मुंबई में, तो वहां पर पूरा परिवार हम सभी मिलने के लिए गए। तो लौकिक माता जी, जिनका बहुत सहयोग था और स्वयं भी ज्ञान में चल रही थी, उनके सहयोग के कारण हम और उमंग और उत्साह से आगे बढ़े। लौकिक माता जी भी बहुत हमें उमंग उत्साह देती रही। तो सारे परिवार वाले हम सभी मिलने के लिए गए और वहां पर हॉल में बैठे थे। बाबा जैसे ही अंदर एंट्री बाबा ने की उस हॉल के अंदर, तो एक दिव्य सारा वातावरण हो गया और बाबा ने बहुत सुंदर रीति से, बहुत ही धैर्यता से, बहुत ही शांति पूर्वक पिताजी से बात किया। आप क्या कर रहे हो? उन्होंने सारा सुनाया कि मोटर कार फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग की, मोटर कार की जो बैटरीज होती हैं वो, और वो बैटरी मैन्युफैक्चर करते हैं, तो बाबा ने उसमें इंटरेस्ट भी लिया। और विशेष बात तो ये रही कि बाबा ने भक्ति मार्ग क्या है, ज्ञान मार्ग क्या है, ये स्पष्ट बताया। जब पिताजी ने कहा कि हम मानसरोवर गए थे, तो बाबा ने सारी बातें सारी स्पष्ट किया। तो ये भी एक बाबा के साथ बहुत अच्छा रहा। और ऐसे ही हमारा हर साल बाबा से मिलना हुआ। जब जब वेकेशन होता था तो मैं जाती थी और बाबा बहुत अच्छी तरह से मिलते थे। बाबा में ये बहुत सारी बातें, बहुत सारे गुण हमने खुद महसूस किया कि कैसे बाबा इतने रॉयल है। रहन सहन देखे, हम खान पान देखे तो वो कितना सिंपल है, और बोल चाल और व्यवहार उसमें कितना रॉयल्टी है। लेकिन रॉयल्टी के साथ साथ देखा कि सिंप्लिसिटी भी बहुत है। वैसे भी कहा जाता है सिंप्लिसिटी इज ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो हमारे जीवन की एक बहुत सुंदर ये वैल्यू है, मूल्य है। तो ये बात भी बाबा में देखी। ये भी साथ साथ देखा कि कैसे बाबा कर्म भी कर रहे हैं, और कर्म के साथ साथ योगी भी हैं बाबा, विदेही भी हैं, अशरीरी भी हैं, औरों को लाइट और माइट सकाश बाबा दे रहे हैं। कभी बाबा ऐसे बैठते थे तो यह महसूस होता था कि सकाश दे रहे हैं। तो कितनी सुंदर ये बात है कि बाबा में देखो तो इकोनॉमी भी इतना, कभी व्यर्थ विचार कोई भी नहीं, उससे संपूर्ण रीति से मुक्त, और इकोनॉमी के साथ साथ कोई भी चीज वेस्ट भी नहीं जाए उसका भी पूरा ध्यान, और साथ साथ ये भी अटेंशन कि कितना फ्रैंक दिल थे, दानी थे, महादानी और वरदानी थे बाबा। समय का कितना दान किया, संकल्पों का दान किया। हर सेकंड बाबा दानी महादानी बनकर के, वरदानी बनकर के सारे विश्व का बाबा ने संपूर्ण रीति से देखा जाए तो कितना सुंदर रीति से विश्व कल्याण का ये कार्य किया। सचमुच यही बात है कि इतना न्यारापन भी रहा, इतना प्यारापन भी रहा, कायदे सर भी बराबर चले, सभी नियम पे भी पक्के चलते थे, और उसके साथ प्यार भी इतना। किसी की कभी भी कुछ भी भूले होती थी, कुछ भी मिस्टेक होती थी, तो बाबा के पास रिपोर्ट तो जरूर आती थी कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो बाबा फिर क्या करते थे, मुरली में सुना देते थे। और अगर मुरली में सुनाते समय बाबा इतना प्यार से सुनाते थे कि वो अगर वो बैठा भी है, वो बच्चा भी,
तो वो सुन भी लेता था और वो समझ भी जाता था कि बाबा ने मुझे ये इशारा दिया है, तो मुझे ये आगे चल करके ये मुझे नहीं करना है। तो इतना सुंदर तरीका था बाबा का, और क्षमा भाव तो बाबा का रहता ही रहता था। और जो भी सुनाते थे बड़े प्यार से सुनाते थे। तो लव एंड लॉ का भी इतना बैलेंस, और कभी एक की बात दूसरे को नहीं। और बाबा जब पर्सनल मिलते थे और उसको कुछ कहना होता था, तो भी बाबा कितना सुंदर रीति से उसकी पहले गुण जो है उसका वर्णन करते थे। उसमें जो रियली विशेषताएं थी, उसकी रियली जो उस आत्मा की क्वालिटी थी, वो बाबा पहले सुनाते थे। और उसके बाद में क्या सुधार लाना है जीवन में, क्या सुधार हमें करना चाहिए, वो बहुत ही स्पष्ट रीति से बताते थे। तो इतना सुंदर रीति से व्यक्तित्व इतना विशेष बाबा का रहा, जो सचमुच बाबा के एक एक कर्तव्य की हमारे दिल में, हमारे मन के ऊपर बहुत ही एक अमिट छाप हमारे ऊपर पड़ गई, जो हमारे दिल को बहुत ही गहराई से छू लिया। और उसी समय हमने भी निश्चित किया और निश्चय किया कि निश्चित ही हम ब्रह्मा कुमारी का जो जीवन है वो जरूर हम व्यतीत करेंगे। तो 59 वर्ष की ये बात है, 59 वर्ष पहले की। 63 से लेकर के 69 तक बाबा को मिलते ही रहे और दिव्य अलौकिक यह जो अनुभव है वो होता ही रहा। मन में एक विचार आता था कि सचमुच हम बच्चे निराकारी बच्चे हैं, आत्मा तो है ही निराकार। तो जब हम निराकार कहते हैं तो मन से हम निराकार हैं। निरअहंकारी हमें बनना है, वो वाणी में बनना है। और बाबा तो थे ही बहुत ही निर्माण चित और नम्र चित। कोई भी आते थे तो बहुत ही निर्माण चित होकर के मिलते थे। ये तो हमने स्वयं ये अनुभव किया। और खास विशेष निर्विकारी, बाबा ने तो कहा ना कि निर्विकारी भी बनना है हमें। जब हम कर्मणा में आते हैं तो निर्विकारी बनना है। तो ये बहुत प्रेरणा स्रोत बाबा हमेशा रहे इस बात के लिए। और इतना शॉर्ट में एक ही महावाक्य में मन, वचन और कर्म, ये तीनों ही रीति से देखा जाए तो बाबा ने हमें शिक्षा, इतनी गहरी शिक्षा और इतना हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाली शिक्षा बाबा ने हमें एक ही महावाक्य में कह दी कि किसी का ये एक ही महावाक्य से पूरा जीवन ही बन जाए कि हमें जीवन में हमेशा किसी से भी व्यवहार करना है, बातचीत करनी है, तो हमारा व्यवहार बहुत ही हो नम्रता से भरपूर। तो नम्रता भी एक गुण है हमारे जीवन का। बाबा इतने सारे दिव्य गुणों से भरपूर है, तो बाबा से हमें ये गुण सारे सीखने हैं कि कैसे हमें गुणवान बनना है। वैसे कहा जाता है बाबा के लिए बार बार मन के अंदर ये उमंग और उत्साह मन में आता रहता है, और साथ साथ स्नेह रूहानी भी आता रहता है कि कितना न आपका गुणगान करे हम। बेमिसाल है बाबा, बेमिसाल है आप इस जग में। शायद ही कोई ऐसी व्यक्ति हो, इतना कोई ऐसा सुंदर व्यक्तित्व हो, नहीं होता। ये हमने खुद ने, स्वयं ने अपने जीवन में अनुभव किया। और बाबा से मिलना ये स्वयं के लिए बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली की बात रही, और बहुत ही धन्य धन्य होने की बात रही कि ड्रामा के अंदर हमारा इतना सुंदर मिलन का, रूहानी मिलन का ये पार्ट रहा। ओम शांति।